हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। आपको अगर जानना है कि आखिरकार आगे बीएड, एमएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन कैसे करें, तो इस वीडियो में आप सभी को सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि आखिरकार सीयूईटी पीजी एग्जाम के थ्रू कैसे आप बीएड के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, एमएड के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और बीएड स्पेशल एजुकेशन के कॉलेजेस में जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी ग्रेजुएशन के बाद आगे जाकर टीचर बनना चाहते हैं, स्कूल लेवल पर टीचिंग करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए बीएड करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बीएड एक क्या है, प्रोफेशनल डिग्री है। तो बीएड एक अच्छे कॉलेज से करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज आपको वहां पर अपनी स्किल्स जो है सीखनी है। तो जितने अच्छे कॉलेज से आप बीएड करोगे उतना अच्छा आपका जो है आगे का स्कोप रहेगा, आगे अच्छे जॉब लगने की जो है चांसेस रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर आपको कौन कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में जो है एग्जाम देना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने मिनिमम मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, कौन कौन लोग जो है बीएड के लिए एलिजिबल है, कौन कौन लोग एमएड के लिए एलिजिबल है और कौन कौन लोग जो है बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और सीयूईटी पीजी का एग्जाम आपको कैसे देना होगा और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में जो है आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे इस वीडियो को, जिससे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन जो है पहुंच जाए। तो यहाँ पर फटाफट से अगर हम देखें तो बीएड प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, 3 कैटेगरीज बनाई हुई है, 1A 1B 1C एंड सेकेंड कैटेगरी बनाई हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपको पहले इनमें से आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो आपको ये सेलेक्ट करना है। तो पहले कैटेगरी को आप सेलेक्ट करें, उसके बाद आपको सीयूईटी पीजी का एग्जाम तो देना ही देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये 1A 1B कैटेगरी क्या है। तो अगर मैं बात करूं कैटेगरी नंबर 1A की, तो कैटेगरी नंबर 1A वो लोग हैं जिन्होंने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री करी हुई है, मतलब ग्रेजुएशन करी हुई है। तो अगर आपने किसी बैचलर डिग्री कोई करी हुई, ग्रेजुएशन करी हुई है और आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके 50% मार्क्स जो है होने चाहिए अगर आप आगे जाके बीएड करना चाहते हैं। वहीं पर अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है तो आपके 45% मार्क्स आपको चाहिए, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। वहीं पर आपको सीयूईटी एग्जाम तो देना ही होगा। कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में देना होगा आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लेते हैं 1B कैटेगरी क्या होती है। कि अगर आपने कोई मास्टर्स डिग्री करी हुई है, लेट्स से आपने एमए करी हुई है, बट अब आगे जाकर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो आप क्या करना चाहते हो, बीएड करना चाहते हो, तो आपकी मास्टर्स डिग्री है, तो आपके अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से है, तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से तो 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, वहीं पर मार्क्स का कैटेगरी क्राइटेरिया तो कहीं ना कहीं 1A कैटेगरी के जितना जो है सेम है। ठीक है, 50% या फिर 45% मिनिमम इतने मार्क्स आपको चाहिए अगर आप आगे जाके बीएड करना चाहते हो। वहीं पर हम आगे बात करें तो 1C कैटेगरी क्या है कि अगर आपकी बैचलर्स डिग्री कोई इंजीनियरिंग में आपने बीटेक करी है ना, टेक्नोलॉजी फील्ड में है, तो आपके जो है 55% मार्क्स होने चाहिए साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में। ठीक है, वहीं पर अगर आपका यहाँ पर अगर आप एससी एसटी से तो 50% मार्क्स जो है चल जाएंगे, मतलब यहाँ पे आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स ज्यादा होनी चाहिए। वहीं पर अगर आपको जो है सीयूईटी पेपर देना होगा, और सीयूईटी पेपर आप कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में दोगे तो वो हमें पता होना चाहिए। और वहीं पर आप आगे जाके किस चीज के टीचर बनना चाहते हो, मैथ्स के बनना चाहते हो, साइंस के बनना चाहते हो, सोशल साइंस के बनना चाहते हो, लैंग्वेज के बनना चाहते हो, तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप जिसके भी टीचर बनना चाहते हो आपको वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में या फिर अपनी मास्टर्स में। तो वो सब्जेक्ट पढ़ा होना जरूरी है। ये नहीं कि आप जो है साइंस बैकग्राउंड से हो और आप आगे जाके एसएसटी का टीचर बनना चाहते हो, तो आपकी डिग्री साइंस की है तो आप आगे जाके बीएड एसएसटी में नहीं कर सकते हो। तो कुछ ऐसे यही चीजें जो परेशान करती है बीएड स्टूडेंट्स की, तो मैं बताने वाली हूँ कि कौन किस के लिए जो है एलिजिबल यहाँ पे रहता है। वहीं पर अगर हम बात करें, अगर लेट्स से आप साइंस में आगे जाके जो है टीचर बनना चाहते हो साइंस की कैटेगरी में, तो आपने जो है बायोलॉजी पढ़ा होना चाहिए, केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, ये अपने जो है आपने ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए। और आपको जो है सीयूईटी का पेपर किस क्वेश्चन पेपर कोड में देना होगा, COQP 06। एक्चुअली क्या होता है, सीयूईटी पीजी का पेपर जो होता है ना, अलग अलग क्वेश्चन पेपर कोड होते हैं। अगर आप आगे जाके बाय साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो आपको जो है ग्रेजुएशन लेवल पर आपने साइंस पढ़ी होनी चाहिए। वहीं पर
आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ी होनी चाहिए और आगे जाके क्वेश्चन पेपर कोड COQP 06 में आपको एग्जाम देना है CUTPG का, तब जाकर आप आगे जो टीचर बन सकते हो। मैथमेटिक्स में अगर आपको टीचर बनना है तो आपको COQP 07 का एग्जाम देना होगा। अगर ये कौन कौन एलिजिबल है, अगर आपने BA MA इन मैथमेटिक्स करी हुई है, और इवन जो BCom ऑनर्स वाले स्टूडेंट होते हैं अक्सर वो जो है कंफ्यूज रहते हैं, यार आगे जाके हम क्या करें, हमारे कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स तो टीचिंग लेवल पर होते ही नहीं, बच्चे तो पढ़ते ही नहीं, वो तो सिर्फ 11th 12th में आते कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स और आपके इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर जो हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स के टीचर बन सकते हैं, ऐसा अलाउड है, आपको जो COQP 07 का पेपर देना होगा। सो दैट इज अलाउड। बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे जो है परेशान ना हो, आप जो है मैथमेटिक्स के फील्ड में आप आगे जाके टीचर बन सकते हैं। वहीं पर अगर आपको लैंग्वेज की फील्ड में टीचर बनना है तो आपको COQP 05 में एग्जाम देना होगा। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर हम बात करें, अगर आपको सोशल साइंस का आगे टीचर बनना है तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ये पढ़ा होना चाहिए और आपको COQP 04 में एग्जाम देना है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ये सारे आपने जो अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े होने चाहिए। वहीं पर जो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी है ना, वो कुछ ही कॉलेजेस में जो है ऑफर की जाती है। वहीं पर अगर हम कॉमर्स की बात करें, अगर आपको जो है कॉमर्स का टीचर बनना है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो इकोनॉमिक्स का टीचर बनना चाहते हैं आगे जाके PGT लेवल पर, या फिर आगे जाके जो है आप अकाउंट्स के टीचर बनना चाहते हो, तो आपको ये याद रखना है आपकी MCOM कंप्लीट होनी चाहिए। सिर्फ MCOM वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं कॉमर्स की टीचर बनने के लिए, BCom वाले नहीं। BCom वाले जो है मैथ्स के लिए बन सकते हैं, ठीक है, मैथ्स के लिए बन सकते हैं और सोशल साइंस के लिए बन सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपने जो है ये इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है पढ़ा होना चाहिए, वो जरूरी है। कॉमर्स के टीचर MCOM वाले स्टूडेंट्स बन सकते हैं, ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वहीं पर अगर आपको बाकी लैंग्वेज का में आगे जाके जो है टीचर बनना है, पंजाबी, उर्दू, तो आपको COQP 03 देना होगा। होम साइंस के टीचर बनना है तो आपको COQP 03 देना होगा। और आपको पता है होम साइंस में अगर आप टीचर बनोगे तो आपको B.Ed सिर्फ होम साइंस की अवेलेबल है लेडी इरविन कॉलेज में, ठीक है। और वहीं पर जो है अगर आपको पंजाबी, उर्दू की टीचर बनना है तो उसके लिए B.Ed सिर्फ महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अवेलेबल है। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, अभी ना थोड़ा मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को ज्यादा फोकस रख के आपको जो है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से चलता है, क्योंकि बाकी कॉलेजेस भी जो थोड़ा सिमिलर पैटर्न जो है फॉलो करते हैं, तो आपको जो चीजें क्लियर हो जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें जो कैंडिडेट्स है जिनकी मैनेजमेंट में कोई डिग्री है या फिर लॉ में कोई डिग्री है, तो वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं आगे टीचर बनने के लिए, उनकी कोई पेडागोजी सेलेक्ट ही नहीं हो पाती। तो आग जो मैनेजमेंट और लॉ वाली डिग्री वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है B.Ed में B.Ed करने के लिए आगे जाके CUTPG एग्जाम के थ्रू, ठीक है। और आप सभी को पता है कि सभी बच्चे पहले तो एलिजिबिलिटी चेक करेंगे और फिर एलिजिबिलिटी के बाद जो है यही नहीं कि डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा आपको B.Ed कॉलेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के, आपको CUTPG का एग्जाम देना होगा, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज हो, IP यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, आपको CUTPG का एग्जाम जरूर देना है, ठीक है। आगे चले, वहीं पर यहाँ पर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि लेडी इरविन कॉलेज में होम साइंस अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में साइंस के टीचर बनने के लिए 12 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड में मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, सोशल साइंस, कॉमर्स, मतलब टोटल 50 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है, सब लोग इधर से ही B.Ed करना चाहते हैं। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, सोशल साइंस, कॉमर्स, अदर लैंग्वेज, पंजाबी, अदर लैंग्वेज, उर्दू अवेलेबल है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेन में साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज और सोशल साइंस की कुछ सीट्स अवेलेबल है। वहीं पर कॉमर्स की भी कुछ सीट्स जो है अवेलेबल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट B.Ed की सीट्स जो कि हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। वहीं पर अगर हम आगे बात करते हैं B.Ed स्पेशल एजुकेशन की, अगर लेट्स से आप B.Ed स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा क्रेज है B.Ed स्पेशल एजुकेशन का, स्कोप भी बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में वैकेंसीज आती रहती है B.Ed स्पेशल एजुकेशन की। तो इसमें भी जो है 3-4 कैटेगरी है। तो यहाँ पर या तो आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी हो, कौन कौन एलिजिबल है, अगर आपने साइंस, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज में कोई बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप एलिजिबल है। आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, या फिर SC ST PWBD के तो 45% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। और CUT का पेपर COQP 03 आपको पेपर देना होगा। वहीं पर अगर आपकी मास्टर्स डिग्री आपने करी हुई है साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज में, तो आपके यही सेम मार्क्स होने चाहिए और COQP 03 का पेपर देना है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथ्स में की हुई है तो आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 55% मार्क्स चाहिए और रिजर्व्ड कैटेगरी में 50%, और इसमें भी आपको COQP 03 का एग्जाम जो है देना होगा। सिंपल सी बात। वहीं पर अब यहाँ पर आप देखोगे इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए
आपने जो है क्या पढ़ा होना चाहिए, यू मस्ट हैव स्टडीड एटलीस्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो ड्यूरिंग योर बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री। अब यही होना चाहिए कि लेट्स से आप आगे जाके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मैथ्स के टीचर बनना चाहते हो, साइंस के टीचर बनना चाहते हो, तो आपने अपने ग्रेजुएशन में वो पढ़ा होना चाहिए, आपने जो है पढ़ा होना चाहिए, वो जरूरी है। और आपने जो 50% मार्क्स उस सब्जेक्ट में आपके हुए भी होने चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में जरूरी है। अगर आप देखोगे कि लैंग्वेज का टीचर बनना है तो आपने हिंदी और इंग्लिश जो है पढ़ा होना चाहिए। सोशल साइंस का टीचर बनना है आपको बीएड स्पेशल एजुकेशन में, तो आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स जो है पढ़ी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स का बनना है तो आपने जो है मैथमेटिक्स का बनना चाहिए। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, जूलॉजी पढ़ी हुई है, बॉटनी पढ़ी हुई है, तो आप साइंस के टीचर बन सकते हो। तो ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपने पढ़ा होना चाहिए, यानी कि रैंडमली आप बीएड जो है आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं और रैंडमली आप उस फील्ड में बीएड करने जा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है आगे, वरना प्रॉब्लम आती है। वहीं पर बीकॉम स्टूडेंट्स का अक्सर जो है यहाँ पर प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री है तो आप सोशल साइंस को अपना टीचिंग सब्जेक्ट जो है ले सकते हो, ठीक है, बट ये होना चाहिए कि आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट्स पढ़ा होना चाहिए, या तो हिस्ट्री, या तो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, या फिर इकोनॉमिक्स। 200 मार्क्स का पेपर आपने दिया होना चाहिए, टोटल 200 मार्क्स का आपने उसमें जो है पेपर भी दिया होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। तो बीकॉम वाले बच्चे भी बीएड स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं, सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने जो है या तो इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, या ज्योग्राफी पढ़ा हो, हिस्ट्री पढ़ा हो, 200 मार्क्स का पेपर दिया हो। अब 100 मार्क्स के चाहे 2 पेपर दिए हो, टोटल 200 मार्क्स का आपने पेपर दिया होना चाहिए, तब आप बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यहीं पर यहाँ पे बीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सिर्फ आपको यहाँ पे लेडी इरविन कॉलेज में देखने को मिलता है, ठीक है। अनरिजर्व्ड की 15 सीट्स है, एससी की 6, एसटी की 3, ओबीसी की 10 और ईडब्ल्यूएस की 4, ठीक है। वहीं पर अगर हम आगे बात करें बीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट में, अगर आपको करनी विजुअल इम्पेयरमेंट बीएड स्पेशल एजुकेशन करनी है, तो सेम जो मैंने आपको सेम जो आपको पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया बीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, सेम यहीं पे अप्लाई होगा। यहाँ पे बस मैंने आपको ये पता होना चाहिए कि कॉलेज आपको कौन ऑफर कर रहा है, दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन। उसमें जो है सिर्फ 13 सीट्स अवेलेबल है, जनरल कैटेगरी के लिए, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ठीक है। तो ये जो है पता होना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें, अगर आपको एमएड करना है, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन करना है, तो एमएड के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपको क्या पता होना चाहिए। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है कि आपको क्या कहाँ से जो है मतलब आपने क्या किया होना चाहिए कि आप एमएड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने बीएड करी हुई है तो आप एमएड कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके बीएड में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने जो कंबाइंड डिग्री करी है, बीए बीएड कर रखी है, बीएससी बीएड कर रखी है, तो आप जो है तब भी एमएड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बीएलएड कर रखी है, बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आप जो है एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा किया, बैचलर्स नहीं किया, एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया है, और अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, तो आप जो है एमएड के लिए एलिजिबल हो। मतलब सिर्फ डिप्लोमा है, डीएलएड है तो एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने डिप्लोमा के साथ कोई ग्रेजुएशन की डिग्री करी हुई है, बीए कर रखे, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, तो आप एमएड के लिए एलिजिबल हो। बीएलएड वाले तो एलिजिबल है, बट डीएलएड वाले एलिजिबल यहाँ पर तभी है जब आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी हो, ठीक है जी। इतनी चीजें क्लियर हो गई। वहीं पर आपको सीयूटी का एग्जाम तो देना ही है, और एमएड के लिए अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो आपको सीओक्यूपी 15 क्वेश्चन पेपर कोड में आपको एग्जाम देना होगा। सीयूटीपीजी का एग्जाम आपको कौन से क्वेश्चन पेपर कोड में देना होगा, सीओक्यूपी 15 में आपको एग्जाम देना होगा। वहीं पर अगर आप सीओक्यूपी 3, सीओक्यूपी 4 इनका सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं कि क्या पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप सीयूटीपीजी समर्थ वेबसाइट पर जाकर इस सिलेबस को चेकआउट कर सकते हो। वहीं पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि यहाँ पर सीयूटी पीजी की तैयारी कराई जाती है इस चैनल पर, और अभी जो है महाफेस्ट चल रहा है जहाँ पे सीयूटी पीजी के महापैक्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पर बहुत कम प्राइस में। तो यहाँ पर आप देखोगे महापैक और हमारे जो नॉर्मल बैचेस है सब जो है यहाँ पर मिनिमम प्राइजेस में आपको दिलाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इनको अवेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अगर आप मेरा कोड यूज करोगे परचेज करते वक्त तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि टीचर का कोड यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, जितना भी गिवन होता है उससे ज्यादा मिल जाता है। तो अगर आप आशी20 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा महापैक्स पे। वहीं पर अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हो, सो वी हैव सम टेस्ट सीरीज विच आर अवेलेबल फॉर बीएड। तो मैं आपको यहाँ पे चेकआउट करा देती हूँ कि टेस्ट सीरीज जो अवेलेबल है हमारे बीएड के लिए,
जस्ट गिव मी 1 मिनट, तो जिससे आप परचेज करके उनकी आप जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारी कर, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे क्या पैटर्न रहता है, तो उसी के पैटर्न पे बेस्ड जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आपको जाना है अड्डा 24/7 वेबसाइट पर, आप अड्डा 24/7 वेबसाइट पर या फिर ऐप पे जाएंगे, ऐप पे आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आपको सीयूटी यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिखाई देगा, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम के बाद सीयूटी पीजी पे जाओगे, सीयूटी पीजी पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारे बैचेस भी दिखाई दे रहे हैं विच आर अवेलेबल। वहीं पर टेस्ट सीरीज में अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आप व्यू ऑल पे जाओगे तो आपको यहाँ पर बीएड की यहाँ पर आपको दिखाई देगी, बीएड की COQP 03 की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है, 10 मॉक्स आप देख सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे ये खरीदनी है तो आप बाय नाउ पे जाके आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे ASHI20, तो ये आपको सही प्राइस में मिल जाएगी। ASHI20 लगाते ही आपको दिखाई दे रहे 1161 की जो है आपको ये पड़ जाएगी टेस्ट सीरीज। फर्दर अगर आप ऐप से लोगे, ऐप से जाके लोगे तो ऊपर कुछ पहले कोड लगाओगे ASHI20 और कुछ कॉइन्स यूज करोगे तो ये 1000 के अराउंड आपको मिल जाएगी, और थोड़ा प्राइस कम हो जाएगा क्योंकि कॉइन्स भी लगाने होते हैं। ऐप से आपको फर्दर, ऐप से परचेज करने पे ना आपको फर्दर 1% का और डिस्काउंट मिलता है, कूपन कोड का तो मिलेगा और फर्दर जो है कॉइन्स का भी मिलेगा। तो आपको 1000 के अराउंड आपको ये BEd COQP 03 की टेस्ट सीरीज जो है आपको मिल जाएगी। वहीं पर अगर आपके और भी फ्रेंड्स हैं जो CUT PG की तैयारी कर रहे हैं सो दे कैन चेक आउट ऑल द बैचेस गिवन ओवर हियर एंड यूज द कोड फॉर परचेजिंग देम। वहीं पर अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी सजेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई कंफ्यूजन है CUT PG के एग्जाम को लेकर, तो आप लोग मुझे जो है मेल करके अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। कोई भी बैच रिलेटेड क्वेरी है, कोई गाइडेंस चाहिए तो ashi.sharma@adda247.com पर आप मुझे जो है मेल कर सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक एज सून एज पॉसिबल एंड कोशिश करूंगी मैं आपका जो भी डाउट है वो जो है सॉल्व हो पाए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके जो भी सारे डाउट्स थे बीएड से रिलेटेड CUT PG के थ्रू वो जो है क्लियर हो गए होंगे। ऐसी ही वीडियो हम लेकर आते रहते हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रहिए जिससे जो CUT PG से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहेंगे वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, टाटा बाय बाय।